नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं दीपांशु के साथ। अब समाचार विस्तार से। सरिस्का सेंचुरी में 20 दिन पहले गायब हुए टाइगर का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब वन विभाग ने टाइगर को ढूंढने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। इनाम क्या होगा यह तय नहीं है, लेकिन टाइगर को ढूंढने के लिए विभाग ने 100 कर्मचारियों की टीम जंगलों में उतार दी है। ऐसे में विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। यह विभाग की आखिरी कोशिश है। इसके बाद भी यदि टाइगर नहीं मिला तो इसे आखिर में लापता घोषित कर दिया जाएगा। सरिस्का बाघ समिति से जुड़े संजीव कारकवाल ने बताया कि सरिस्का में 14 जनवरी से टाइगर ST-13 गायब है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, न तो उसे ट्रैप कर पा रहे हैं और न ही रडार पर उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है। ऐसे में कई अधिकारी सरिस्का पहुंचे और ग्रामीणों के साथ बैठक ली। यहाँ उन्होंने टाइगर की तलाश के लिए ग्रामीणों से मदद लेने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द बाघ का मिलना जरूरी है। कहीं बाघ के साथ अप्रिय घटना नहीं हुई हो, इसलिए सबके साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, नहीं तो पूरे देश में विख्यात सरिस्का बाघ परियोजना का नाम धूमिल हो सकता है। ST-13 सरिस्का बाघ परियोजना का आज की तारीख में सबसे बड़ा 8 वर्षीय मेल टाइगर है, जो पिछले 20 दिनों से गुमशुदा है, जिसको काफ़ी तलाश करने के लिए पूरे सरिस्का की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल रहा है। बाघ परियोजना सरिस्का के स्थानीय सलाहकार समिति के मेंबरों में मैं, नरेंद्र सिंह जी और लक्ष्मीनारायण कश्यप भी शनिवार को शीरावास के जंगलों के अंदर खुद भी टीम बनाकर एक सघन ट्रैकिंग की थी। उसमें कोई सफलता नहीं मिली। ये जो टाइगर है, ये पूर्व से भी थोड़ा घुमक्कड़ रहा है, मंतुर रहा है। ये पहले भी ये जब ये अपने बचपन में टीन से जब युवा अवस्था के अंदर आया था, तो ये राजगढ़ तक के जंगलों में और खेतों तक से फिर इसको वापस ये घूम घाम के और फिर बाद में तालवर्ष में सेट हुआ। और आज की तारीख में सबसे बड़ा जो टाइगर है वो यही है। और इसके सबसे ज़्यादा जो कप्स है आज की तारीख में, जो युवा कप्स है, बच्चे हैं, वो भी सबसे ज़्यादा संख्या में ST-13 के हैं। ST-13 जो नहीं मिल रहा है पिछले काफ़ी दिन, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं कि एक, पिछले दिनों कुछ बारिश हुई थी जंगल में, ऊपरी क्षेत्र के अंदर पानी की बहुतायत है, तो कैसे सघन जंगल में भी वो जा सकता है। और लेकिन इतने बड़े टाइगर का इतने लंबे समय तक कोई किल का, कोई पगमार का या किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलना, ये निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। अगर दोनों ही बातें हैं कि एक हो सकता है कि वो कुछ समय बाद इधर उधर घूम घाम कर वो वापस अपने क्षेत्र में आ जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक उसके नेगेटिव जो है वो ये है कि कहीं उसका किसी तरीके से उसके साथ कोई गलत नहीं हो गया हो, क्योंकि उसके बारे में भी कोई पता नहीं लगा। क्योंकि पूर्व में भी ST-1 जो टाइगर था उसको भी जहर देकर मार दिया गया था। ST-5 का भी कोई लापता रही काफ़ी समय बाद, उसका भी कुछ नहीं पता लगा। और अभी अमृतबास में भी 3 लेपर्ड्स को किल के ऊपर जहर डालकर मारने की जो एक घटना रही, तो ये सरिस्का के लिए बहुत चिंताजनक विषय है कि उसमें अगर ये टाइगर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से अलवर के पूरे जीवन को बहुत बड़ा नुकसान होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सरिस्का की बदनामी होना निश्चित है। बहरोड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर बसे गांव गुंती के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने होटल हाईवे सुपर किंग में फायरिंग कर दी। सूचना के बाद बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से एक खाली खोल बरामद किया है। गांव कांकर छाजा निवासी होटल मालिक सचिन ने बताया कि उन्हें 31 जनवरी को धमकी मिली थी। जब वापस कॉल किया तो व्यक्ति ने कहा कि एक अज्ञात युवक ने मेरे नंबर से फोन किया था। रविवार को अचानक से शाम के समय हुई फायरिंग से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। फायरिंग की सूचना के बाद DSP आनंद राव और थाना अधिकारी दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं मौके से एक खोल भी बरामद करना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। भिवाड़ी SP शांतनु कुमार सिंह देर रात मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौका मुआयना किया। इसको देख रहे हैं हर एंगल से, इसको इस घटना का जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और मैं इसलिए मौके पर आया हूँ, मैंने कहा एक बार यहाँ आकर के पता पड़ेगा घटना किस तरह से हुई है। 6:52 की घटना बता रहे हैं। यहाँ का हर तरह से इसका अन्वेषण करेंगे, जो यहाँ के बदमाश हैं उनका भी इतिहास टटोलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सिविल सर्विस की टीम जो है उसमें एकदम दृष्टिया तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई चेतावनी देने के हिसाब से इसने फायर किया मुझे लगता है। उस हिसाब से इसको हर एंगल से देखा जाएगा इसको। तो ये एक तरह से चैलेंज है, तो हम भी इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। CEO जो है आनंद कुमार लगेंगे इसके अंदर।
इस तरह की घटनाएं हुई थी 2021 में हुई थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि भिवाड़ी पुलिस ने सारी घटनाओं को खोला, सबको गिरफ्तार किया। और ये घटना जो 2022 की पहली घटना है इस तरह की, तो इसमें हम वापस उसी ट्रैक पे चल करके इसको खोलेंगे। रीट परीक्षा में मामले में सोमवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। आरएलडी के जिला अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने कहा कि यह परीक्षा रद्द कर सरकार को जल्दी दोबारा करानी चाहिए। रीट का पेपर आउट कराने में मंत्री भी शामिल है, तो उनको बर्खास्त किया जाए। युवा में रोष व्याप्त है, सरकार को बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष नवनीत चौधरी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, जो भी इसमें शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाए। गहलोत सरकार में जरा भी शर्म है तो जिम्मेदार मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। यही नहीं, पेपर का ठेका देने में भी घोटाले की बू आ रही है, जिसकी सीबीआई से जांच करानी चाहिए। करो, बंद करो। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। परीक्षा की सीबीआई जांच हो, जांच हो। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि अभी हाल ही में राजस्थान में जो रीट के एग्जाम हुए थे उसका पेपर लीक हो गया था। तो इसमें जो जिम्मेदार सरकार है, जो जिम्मेदार मंत्री है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ आज माननीय कलेक्टर साहब के जरिए राज्यपाल साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और ऐसा ही नहीं, इसमें एक वित्तीय घोटाले की भी हमें बू आ रही है, क्योंकि 10 साल पहले जिस फर्म ने राजसेट के जो पेपर हुए थे उसमें भी लीक हुआ था, सेम उसी फर्म को ही ये इस बार के भी जो जितने भी इनके पेपर थे वो प्रिंट करवाने के लिए दिए थे, जो कि 130 करोड़ रुपए की रकम है। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें दोषी जिम्मेदार आदमी हो, मेरे ख्याल में गहलोत सरकार को शर्म आनी चाहिए और उन्हें खुद अपना पर्सनल वो लेके खुद जो भी इसमें मंत्री इन्वॉल्व है उसको तुरंत बर्खास्त करें और युवाओं की जो परीक्षा है इसको निरस्त कराएं और दोबारा जल्द से जल्द दोबारा से इस परीक्षा की घोषणा करी जाए, जिससे कि बच्चे अपना पेपर दें। क्या नाम है सर? मेरा नवनीत चौधरी है, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिला अध्यक्ष। सरकार ने अलवर नगर परिषद की पूर्व सभापति बीना गुप्ता व उप सभापति घनश्याम गुजर को सस्पेंड करने के बाद उनके वार्ड में जनता की सुनवाई कमजोर पड़ गई है। तभी तो दोनों वार्डों की महिलाएं पेयजल समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। कहा कि 6 माह से पानी का संकट है, अब और ज्यादा बढ़ गया है। वार्ड 19 और 20 के महिला व पुरुषों ने कहा कि 6 माह से पानी का संकट बढ़ गया है। पहले एडीएम को ज्ञापन भी दे चुके हैं। दोनों वार्डों में बोरिंग भी कम है, मोटर भी पानी की सही नहीं है। मजदूरी में लोग 400 रुपए में टैंकर मंगा रहे हैं। इस कारण कलेक्टर से मिलने आए हैं। ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, 400 रुपए में पानी मंगाते हैं। विनोद कुमार सैनी ने कहा कि बड़ा वार्ड है, आखिरी छोर तक तो पानी पहुंचता ही नहीं है। जिम्मेदार विभाग के अधिकारी भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। पानी की समस्या है भाई, पानी की समस्या। हमारे पहले तो टंकी भर दे, वो टंकी भी नहीं भरे अब, और वो जो वाल लगा लियो हमारी तरफ से, हमारी तरफ पानी ना जाए। 4 साल होगा। 19। मेरा नाम रेशम है। सर मैं विनोद कुमार सैनी, वार्ड नंबर 20, और हमारे इधर वाले एरिया जो 19 नंबर के कम से कम 6 महीने से पानी की समस्या ऐसी बनी हुई है, रात भर लोगों के पानी नहीं पहुंचता है। 6 महीने से हम यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास भी होकर आए थे कि 3-4 दिन पहले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप उधर चले जाओ जलदाय विभाग में। वहाँ जलदाय विभाग में भी गए थे, जेएन से, एक्शन से, एससी से सबसे मिले थे। उन्होंने भी बोला कि आपको 3-4 दिन में आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन हमारी समस्या का समाधान अब तक नहीं करा है। हमारे वार्ड में एक बोरिंग है, एरिया बहुत लंबा है और वो बोरिंग बहुत धीरे चल रही है सिलों में, तो पानी आगे तक नहीं पहुँच पाता है लोगों के। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक नई बोरिंग हो जाए और हमारी जो पाइपलाइन है वो सही तरीके से नहीं है, उसको दोबारा से मिला के इनके जैसे मोहल्ले वालों को पानी की समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन अब उन्होंने वो आश्वासन दे के भेज दिया हमको। अब दोबारा हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं हमारी समस्या का समाधान के लिए। अगर ये समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो हमारे जितने भी वार्ड के लोग हैं जो कल से धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार बैठे हैं, या तो हमारे अधिकारी सुन लें, नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे लोगों के धरना प्रदर्शन में गए थे। वहाँ एससी साहब से मिले थे हम। एससी साहब ने उनको जेएन को और एएन को बुलाया था। जेएन ने आया था मौके पर देखने के लिए, लेकिन वो बोले कि 3-4 दिन में आपकी बोरिंग को नई बोरिंग डलवा देंगे। लेकिन अभी तक कोई भी बोरिंग नहीं डली हमारे वार्ड में, उन्हें हमारी वो लाइनों का सही मिला हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा प्रांतीय संयुक्त सचिव एवं शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रदेश संयोजक डॉक्टर रमेश बैरवा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के समक्ष
4 मिनट 10 सेकंड एवं 3 मिनट 3 सेकंड के 2 ऑडियो वायरल किए हैं। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि ये ऑडियो मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, टीम के अगुआ राजीव गांधी स्टडी सर्किल के राज्य समन्वयक, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य समन्वयक पद पर प्रतिनियुक्ति पर एवं रुकटा के प्रदेश संगठन मंत्री पद से बर्खास्त डॉक्टर बनय सिंह के साले के हैं। डॉक्टर बनय सिंह मूलतः भरतपुर निवासी हैं। इन ऑडियो के जरिए डॉक्टर बनय सिंह के साले बता रहे हैं कि डॉक्टर बनय सिंह के मुख्यमंत्री महोदय से खास संबंध है। इन ऑडियो की बातचीत से स्पष्ट है कि डॉक्टर बनय सिंह सरकार में प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में महत्वपूर्ण पद पर हैं। शिक्षकों की भर्ती सहित तबादले के विधि विरुद्ध भ्रष्टाचार के काम में संलिप्त हैं। डॉक्टर बनय सिंह भ्रष्टाचार के कार्यों को अपने साले द्वारा भी करवाते हैं। रीट में भ्रष्टाचार ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो किया ही है, साथ ही राज्य सरकार एवं रुकटा को भी बुरी तरह बदनाम किया है। राज्य सरकार में RGSC के प्रभाव का दुरुपयोग कर कॉलेज शिक्षकों का इस्तेमाल रीट भ्रष्टाचार के लिए किया गया है। कॉलेज शिक्षकों की साख पर बट्टा लगाया है, राजस्थान को भी कलंकित किया है। लिहाजा सरकार एवं SOG से हमारी पुरजोर मांग है कि डॉक्टर बनय सिंह के साले के इन दोनों ऑडियो की फोरेंसिक साइंटिफिक जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। रीट में भ्रष्टाचार के लिए अलवर के संदिग्ध लोगों की भी कॉल डिटेल्स के जरिए सघन जांच की जाए। उनके साले बता रहे हैं कि शिक्षक भर्ती समेत अन्य किस्म की भर्तियों को लेकर के डॉक्टर बनय सिंह का एक बहुत बड़ी भूमिका है और अभी तक जो जांच एजेंसियां हैं डॉक्टर बनय सिंह है उसको स्किप कर रही है। हमारी ये पुरजोर मांग है कि इस ऑडियो को भी संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच करवा करके और डॉक्टर बनय सिंह है उससे भी पूछताछ की जाए, उनसे भी पता किया जाए कि भाई उनकी भूमिका क्या है। हम ये विश्वस्त है कि डॉक्टर बनय सिंह की एक खास भूमिका है इस वो हर रिश्तेदार करता है। देखिए मैं बताऊं, यदि SOG ठीक से जांच करेगी, इस व्यक्ति से पूछताछ करेगी, है ना, तो जो खबर आ रही है वो है कि करीब 30 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठे किए थे। जब ये ऑडियो दबा दिया गया था तो खुद सुभाष गर्ग के इंटरवेंशन से कोशिश की इसको दबाने की, कुछ पैसे लौटाने की, इनकी भी कोई बात हुई। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इससे पूरा ये साबित हो रहा है कि वो बनय सिंह अपने साले के जरिए भी इस काम को अंजाम दे रहा है। इससे ये हो रहा है। तो देखिए, यदि हम अकेले भेजते हैं और मीडिया में आ जाता है, दोनों में एक फर्क हो जाता है। यूनियन है ना, यूनियन के थ्रू बनाया है राजस्थान के पूरे को मालिक डॉक्टर बनय सिंह, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। डॉक्टर बनय सिंह बहुत एक प्रभावी पद पर है जो पूरे उस नेटवर्क को चलाता है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, SOG इसको कहते हैं, ये भ्रष्टाचार का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक बहुत सक्रिय व्यक्ति है डॉक्टर बनय सिंह। यदि इसको ठीक से पकड़ा जाए, इससे पूछताछ की जाए, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट में इस भ्रष्टाचार के जो मुद्दे पर कार्रवाई उसको आगे ले जा सकते हैं। और यदि इसको स्किप कर दिया जाता है तो समझिए कि फिर एक निराशा हाथ लगेगी। छोटे स्तर के रामकृपाल मीना पकड़ा जाएगा, BS बैरवा पकड़ा जाएगा, और जो असली व्यक्ति है, मैं फिर से कह रहा हूँ, असली डायरेक्टर ऑपरेशन ग्रुप का ये मुखिया डॉक्टर बनय सिंह है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हमने डिमांड की है कि डॉक्टर बनय सिंह के साले के दोनों जो ऑडियो है, एक 4 मिनट 10 सेकंड का है, एक 3 मिनट 3 सेकंड का है, इनकी फोरेंसिक जांच, साइंटिफिक जांच करवाई जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस नेटवर्क का ठीक से खुलासा की जाए। साथ ही साथ आप विदित है कि अलवर में बड़ी खास बात, एक नहीं 2 डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर बनाए गए, जिला समन्वयक। किसने बनाया, किस आदेश से? और हम तो ये पूरा संदेह मानते हैं कि जिन प्राइवेट कॉलेजों को जो अपने मत्स्य यूनिवर्सिटी से ब्लैक लिस्टेड हैं,
उनको भी इन्होंने एग्जाम सेंटर बनाया। दूर दराज का वो सेंटर आप सब मीडिया के साथ ही जानते हैं, जहाँ पहुंचना बहुत आसान नहीं है। बहरोड का गवर्नमेंट कॉलेज थे, सरकारी स्कूल थे, उनको सेंटर नहीं बनाया। तो यहाँ भी इन लोगों की जो जिन्होंने संचालन को अंजाम दिया है, उनकी भी सघन जांच हो और उनके साथ में जो कॉल डिटेल्स है वो सबकी ये सघन जांच होनी चाहिए। ये इसलिए भी है कि मैं फिर से कह रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बल्कि हम कॉलेज शिक्षकों की जो पूरा समुदाय है जिसको बदनाम किया गया है, हम उससे भी बड़े आहत हैं। इसलिए लिहाजा आप सभी से सहयोग चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार का जो प्रकरण है जिसने राजस्थान को भी बदनाम किया है, इसमें सच्चाई तक पहुंचने के लिए आप बहुत बहुत सहयोग करें। आप आए तो अभी जांच में नहीं आए क्या? एसओजी अभी जांच चल रही है, तो आपको लगेगा अभी कोई जांच में नाम ही नहीं है। अच्छा, अभी जबकि डॉक्टर सुभाष यादव जो असिस्टेंट डायरेक्टर है कॉलेज शिक्षा विद्यालय में, जो जिला सह समन्वयक थे जयपुर के, उनको सस्पेंड किया गया। डॉक्टर BS बैरवा जो वहाँ पे थे जिला सह समन्वयक, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इनको स्किप किया जा रहा है क्योंकि इनको पकड़ा जाएगा तो पूरा ऑपरेशन ग्रुप ही सचमुच में इनका क्या रोल था इसमें? इसका रोल यह कि RGSC के ये स्टेट का कन्वीनर है और जितने भी जो ड्यूटीज लगाई गई थी, रिटायर्ड लोगों की ड्यूटी लगाना विधि विरुद्ध है। जबकि राज्य सरकार पूरा इतना सचेत थी, इतना सक्रिय थी कि भाई रीट में कोई गड़बड़ी नहीं हो, इतना सक्रिय रही। ये तो NGO है ना, राज्य समन्वयक राजीव गांधी। हाँ, ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, कोई गवर्नमेंट फोरम नहीं है, तो इसको कहाँ लाया जब सरकारी लोग हैं, बहुत सारे हजारों की तादाद में कॉलेज शिक्षक। अपन तो मांग कर रहे हैं, अभी तो एसओजी की जांच चल रही है। हाँ, तो एसओजी इसमें इसको अपने संगठन है भाई। इसे जैसे आप हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हो, तो एसओजी को भी भेजोगे क्या? हाँ, इसको भेजेंगे हम, इसको भेजेंगे, है ना, इसको भेजेंगे। लेकिन चूंकि ये ऑडियो आया है, हम चाहते हैं कि आपका सहयोग हो। तो इस ऑडियो में ऐसी क्या बात है जिससे पता पड़ रहा हो कि करप्शन है, रिट में इनकी कहीं सहभागिता है? देखिए, आप यदि इस ऑडियो को ठीक से सुने तो मैं सुन लिया, आगे बताओ। पूरा उसमें बता रहा है कि पूरी भक्ति जीजा के अंडर में वो कह रहे हैं कि वो महिमा मंडन कर रहा है। अम्बेडकर चौराहे विजय मंदिर रोड पर डॉक्टर करण सिंह यादव के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साह के साथ ब्लड डोनेट किया। डॉक्टर विजय पाल ने बताया कि रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है, बल्कि शरीर में और ऊर्जा बढ़ती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में युवाओं का नशे की तरफ झुकाव हो रहा है, वह समाप्त होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में नशे से युवाओं की जिंदगी नष्ट हो सकती है। पिछले 25 वर्षों से मेरे जन्मदिन पर सवाई मान सिंह अस्पताल में मेरे जन्मदिन पर रक्तदान शिविर प्रारंभ हुआ था और अब बहरोड में, अलवर में, नीमराना में, पिलानी में, सीहोड़ में, शाहपुरा में, ऐसे लगभग 8-10 जगह पर इस जन्म सप्ताह में कैंप्स लगते हैं। एक अच्छी परंपरा मेरे साथियों ने, मेरे मित्रों ने कर रखी है। रक्तदान एक महादान है। आज के समय में जहाँ इतनी डेंगू और कोरोना जैसी घातक बीमारियां हैं, जहाँ प्लेटलेट नीचे चला जाता है, जहाँ ब्लड की भारी कमी रहती है, ऐसे स्थिति में युवा प्रेरित होकर के अगर रक्तदान देते हैं तो समाज के वंचित वर्गों को बहुत इसका लाभ मिलता है। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स आते हैं होकर के जिनका कोई रिश्तेदार नहीं होता खून देने वाला, उसमें इन युवाओं का रक्त काम में आता है। कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रक्त प्रवाहित हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी राष्ट्रीय गतिविधि है। देश का 1% आदमी भी अगर इसके लिए रक्तदान करता रहे तो मैं समझता हूँ कि देश में खून की कमी नहीं रहेगी और जन जागरण के कारण आज ये संभव हो सका है। मैं धन्यवाद देता हूँ रक्तदाताओं को जो प्रेरित होकर के यहाँ आए हैं। कई पति पत्नी भी साथ आए हैं तो उन्होंने गठजोड़े से रक्तदान दिया है। तो ये एक
अपने बच्चों को लेके आए हैं, जिससे वो देखें और बड़े होकर के वो भी रक्तदान करें। तो ये एक अच्छी शुरुआत हो रही है। स्कूल है यहाँ पे, इसमें डॉक्टर करण सिंह जी यादव जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे कैंप लगाया जा रहा है, जो हर साल लगाया जाता है, अलग अलग जगह लगाया जाता है। तो आज यहाँ स्टेप बाय स्टेप में लगाया गया है। अभी तक करीब 14 यूनिट डोनेट हो गए हैं, बाकी अभी चल रहा है, कंटिन्यूस डोनेशन अभी चल रहा है यहाँ पे। नहीं, रक्त तो एक नॉर्मल चीज़ बनती है। इसमें 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक सेल्स होती हैं, दूसरा प्लाज्मा होता है। सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रहती हैं, जिनकी अलग अलग समय की लाइफ होती है। और जैसे आरबीसी की मैक्सिमम लाइफ है 120, उसके बाद वो मर जाती है, मतलब कंटिन्यूस सर्कुलेट होती रहती है। प्लेटलेट वगैरह 5 से 7 दिन ऐसे चेंज होती रहती हैं। डब्ल्यूबीसी हैं जिसमें लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स हैं, वो ज़रूरत पड़ता है कितनी आपके अंदर में इन्फेक्शन है। वो तक हो सकता है कि अभी पैदा होते ही वो मर जाए लड़कर के दुश्मन से, एंटीजन से। इसलिए ये तो नॉर्मल रूटीन है। जैसे हमारे बाल बढ़ते रहते हैं, है ना, उनको हटाना पड़ता है, नाखून बढ़ते रहते हैं, इसी तरह से ब्लड भी कंटिन्यूस बनता है, प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ब्लड देने से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। यूजुअली 70 केजी व्यक्ति के आदमी में लगभग 5 लीटर ब्लड रहता है, उसमें से करीब 250-300 ml यहाँ पे लिया जाता है डोनेशन में, तो कुछ भी नहीं है वो। और आकर के डोनेट करें। आपने देखा है, इंटरव्यू लीजिए, जो 25 बार दे दिया, जो हर साल देते हैं, 16 बार दे दिया, कभी कुछ नहीं होता। आप उनके खुद का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो मेरे डॉक्टर के साथ साथ में, कि नशा एक हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है। नशे को लिए मैं एक अभियान IMA की तरफ से वापस एक बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे, जिसमें हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जा कर के, अभी JP यादव साहब जो वाइस चांसलर हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के, उनसे बात हो गई है कि हम इस नशे के लिए बड़ा कैंपेन चलाएंगे, जिसकी वजह से हमारा देश, हमारा युवा बर्बाद हो रहा है। और मैं एटलीस्ट एक चैन को ब्रेक करना चाहता हूँ, जो नशा नहीं करते हैं, कम से कम उनको दूर रहेंगे तो समझ में आएगी। नहीं तो बहुत घर बर्बाद हैं। आप देख रहे हो, आप जाते हो मीडिया के कर्मियों, देखते हो जगह जगह रोज़ झगड़े फसाद। आप देखिए पुलिस पे भी 2 हमला हुआ, केवल शराब, वो लोग शराब निकालते थे, वो लोग रोकने के पीट दिया। मतलब हम किस जगह जाते जा रहे हैं। नशे, या तो 90% क्राइम या तो नशे की वजह से हो रहा है, नशा करने की वजह से हो रहा है, या फिर नशा करने वाले की जैसे पैसे नहीं है तो चैन स्नेचर कर ली, किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी का पर्स छीन लिया, नशा उसके लिए क्राइम कर रहा है। बहुत जल्दी मैं अभी 7-8 दिन के अंदर एक रूपरेखा बना लेता हूँ सारे कॉलेज में, किस दिन कॉलेज में, किस कॉलेज में जाएंगे, है ना, कौन कौन डॉक्टर्स वहाँ पे लेक्चर करेंगे। मेरे डॉक्टर, मैं IMA के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अलग अलग डॉक्टर जैसे साइकेट्रिस्ट हैं, ENT सर्जन हैं, इनको मैं लगाऊंगा वहाँ पे, तो वो आपको मीडिया को सूचना कर दी जाएगी। अलवर शहर के जेल के चौराहे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर कोटा जाते समय रास्ते में हमला हुआ। उस संदर्भ में कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने जेल के चौराहे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस सरकार संभल जाए, नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा करारा जवाब दिया जाएगा। भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने रीट परीक्षा से लेकर महिला अत्याचार की घटनाओं को लेकर सरकार पूरी तरह विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। देखिए, जिस तरह से आज कांग्रेस की बौखलाहट और कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट सामने आई है। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी जब कोटा में एक शोक संवेदना में जा रहे थे और उनके गाड़ी को घेराव किया कांग्रेस के कुछ दलालों ने, कांग्रेस के कुछ चिपचों ने, कांग्रेस के कुत्तों ने जो जिस तरह से हरकत की है बागी पने से, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। जैसे एक हमारे जो नेता है उन्होंने एक जनता की आवाज़ रिट की परीक्षा हो, चाहे आए दिन RS की परीक्षा हो, या अलवर में या अन्य पूरे राजस्थान में महिलाओं से, बालिकाओं से और पिछड़ों से के साथ जो जिस तरह का
जो लोग शासन पर नियंत्रण नहीं है और उनके साथ दुराचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि विधानसभा चालू होने पर विधानसभा में निश्चित रूप से इसको पुरजोर तरीके से उठाए जाएंगे सारे मुद्दे, तब से कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं। और आज कोटा में जिस तरह से उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी की गाड़ी पर पथराव किया और घेराव किया, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। मैं निश्चित रूप से आलोक गहलोत जी को भी चेताना चाहता हूं और कांग्रेस के उन चुनिंदा लोगों को जो उनके दलाल बने हुए हैं, उन लोगों को भी चेताना चाहता हूं कि अगर ये टक्कर आमने सामने की हुई तो बहुत भारी पड़ेगी। अभी आपके पास शासन है, शासन को भी हम रौंद के रख देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो रौंदना भी जानते हैं सरकार को भी और सरकार के। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।